ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा तथा इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र एवं उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो गई है। इस अधिकरण के द्वितीय तृतीय सूत्र का विचार आज होना है। इस अधिकरण में संशय था प्राणस तेजसी इस श्रुति के कारण तथा एवं एव इमं आत्मानं सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति इत्यादि श्रुति के आधार पर ये संशय हुआ कि मुमूर्षु पुरुष के प्राणों का वृत्तिलय भूतों में होगा या जीव में होगा। पूर्व पक्षी ने कहा कि प्राणस तेजसी यह श्रुति बता रही है तेज शब्दित भूतों में लय प्राण वृत्ति का साक्षात, तो भूतों में ही मानना चाहिए। व्यास जी ने प्रथम सूत्र से सिद्धांत बताया सो अध्यक्षे, तो स यानी बाह्य इंद्रियों के साथ मनोवृत्ति को अपने में समाया हुआ प्राण अध्यक्षे यानी कार्यक्रम संघात के स्वामी जीवात्मा में लीन होता है और उसका जीवात्मा में लय है जीवात्मा के अधीन हो जाना, जीवात्मा के पास जाकर के शांत हो जाना। कहा कैसे? तो बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर तद उपगमादिभ्य इससे बताया गया जो जीवात्मा के साथ सामान्य रूप से समस्त प्राणों का उपगम बताने वाला वचन है और अनुगमन बताने वाला वचन है। मुख्य प्राण का विशेष रूप से जीवात्मा के अनुगमन को बताने वाला श्रुति वचन और मुख्य प्राण का अनुगमन बाह्य प्राणों में बताने वाला श्रुति वचन वो विशेष वचन है और जीव में प्राणों का अवस्थान बताने वाला सविज्ञानो भवति इत्यादि वचन। इसके आधार पर यह निश्चित होता है कि जीव में प्राण का वृत्तिलय होता है। यह चर्चा हो गई है। अब कथम तर्हि प्राणस तेजसी इति श्रुति इत्यादि से पूर्व पक्षी प्राणस तेजसी इस श्रुति की गति पूछ रहे। यह श्रुति तो साक्षात प्राणों का वृत्तिलय भूतों में बता रही है, जीव द्वारा नहीं। तो साक्षात भूतों में प्राणों का वृत्तिलय बताने वाली श्रुति की क्या गति होगी, ये पूछा जा रहा है तत्कथम इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। कथम तरहि इत्यादि का अवतरण है टीका में। यद्यपि प्राणस्य तेजसी अव्यवधानेन लयः श्रुतः तथापि उभय श्रुति अनुग्रहाय प्राणो जीवे लीयते जीव द्वारा च तद उपाधिषु तेज आदि भूतेषु इति श्रुत्यर्थ स्फुटीकरणार्थम सूत्रम गृह्णाति कथम तर्हि इति। तो यद्यपि प्राणस तेजसी यह श्रुति तेज में अव्यवधान से
प्राण का लय बता रही है। तो भी तथापि का अर्थ है ये जो दो श्रुतियां हैं, प्राण का भूतों में अव्यवधान से लय बताने वाली श्रुति और जीव में भी प्राण का लय बताने वाली श्रुति, इन दोनों का आपस में सामंजस्य सिद्ध करने के लिए, दोनों श्रुतियों के समन्वय की सिद्धि के लिए, तो उभय श्रुति अनुग्रहाय यानी दोनों श्रुति के समन्वय के लिए प्राणो जीवे लीयते, ये मानना चाहिए कि प्राण का प्रथम जीव में वृत्ति लय होता है और फिर जीव द्वारा तद उपाधिसु यानी जीव उपाधिसु, जीव के उपाधिभूत जो भूत सूक्ष्म है उनमें लय होता है। तो तद उपाधिसु तेज आदि भूतेषु जीव द्वारा प्राणो लीयते इति श्रुत्यर्थ स्फुटीकरणार्थम, इस प्रकार का श्रुत्यर्थ स्पष्ट करने के लिए सूत्रम गृह्णाति, द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त शंका को बताते हुए द्वितीय सूत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान। कथम तरहि प्राणस्तेजसी इति श्रुति, तो प्राणस्तेजसी ये जो श्रुति है इसकी उपपत्ति कैसे होगी? यदि प्राण का लय जीव में मानेंगे तो तेज में प्राण का लय बताने वाली श्रुति का विरोध होगा। हाँ, उसकी कैसे सिद्धि होगी, उसमें प्रामाण्य कैसे आएगा? इस प्रकार का आक्षेप होने पर कहते हैं इत्यत आह, भगवान वेद व्यास जी इस आक्षेप का निराकरण करते हुए कह रहे हैं भूतेषु तत्श्रुते, भूतेषु तत्श्रुते, तो पूर्व सूत्र से सोध्यक्षे ये दोनों पद आएंगे। तो अध्यक्षे पूर्व सूत्र में सप्तम्यंत था, यहाँ प्रथमांत हो जाएगा। तो स तो प्रथमांत ही है, तो सोध्यक्ष ऐसा प्रथमांत हो जाएगा। स ये अध्यक्ष का विशेषण हो जाएगा। वह अध्यक्ष, वह अध्यक्ष यानी कौन अध्यक्ष? तो प्राण वृत्ति को अपने में समाया हुआ जीव, उसे कहा जाता है प्राण संपृक्त जीव। तो प्राण की वृत्ति को अपने में समाया हुआ जीव भूतेषु, वो भूतों में लीन होता है, भूतों के आश्रित होता है। भूतेषु अवतिष्ठते, ऊपर से जोड़ देना, भूतेषु अवतिष्ठते। तो बाह्य वागादि इंद्रियों को, अंतःकरण मन को तथा प्राण को अपने साथ रखा हुआ जीवात्मा अंतकाल में अपने उपाधिभूत भावी शरीर के बीज जो भूत सूक्ष्म हैं वे यहाँ पर भूतेषु शब्द से ग्राह्य है, उनमें अवस्थित होता है। ऐसा प्राणस तेजसी यह श्रुति बता रही है। ये उस श्रुति का अर्थ है। केवल वो प्राण मात्र नहीं, प्राण संपृक्त जीव
भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्मों में अवस्थित होता है। कहा ये कैसे आपको ज्ञात हुआ? तो तत्श्रुते का अर्थ है प्राणस तेजसी। इस श्रुति से ये निकलता है, उस श्रुति का यही अर्थ है। तो भाष्य को देखिए, स जो पूर्व सूत्र से लाया है, स और अध्यक्ष सप्तमी को प्रथमा कर दिया, तो स अध्यक्ष, तो उसमें स ये सर्वनाम बता रहा है कि प्राण संपृक्त अध्यक्ष यानी जीव बाह्य सभी कार्यक्रम करणों को तथा मुख्य प्राण को अपने में संलग्न किया हुआ जीव। तेज सहचरितेषु भूतेषु देह बीज भूतेषु सूक्ष्मेषु अवतिष्ठते। भावी शरीर के हेतुभूत जो स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश है उनमें स्थित होता है, तदाश्रित हो जाता है। यही भूतों में लय है जीव का। इति अवगंतव्यम। भूतेषु ये जो सूत्रांश है उसमें सो अध्यक्ष की अनुवृत्ति ला करके अवतिष्ठते पद का अध्यार करके ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा का साधक निश्चायक प्रमाण बता रहे हैं तत्श्रुते। तो तत्श्रुते का अर्थ कर दिया प्राणस तेजसी इति श्रुते। भाष्यम भाष्कर भगवान ने सूत्रस्थ तत्श्रुते पद का अर्थ है कि प्राणस तेजसी इस श्रुति के आधार पर यह अर्थ निकलता है। अब ननु इत्यादि का टीकाकार अवतरण लिखने से पहले थोड़ा इतने भाष्य का भावार्थ बताते हैं। न च लयम विनापि जीवं प्रति उपगमादि संभवात तेजश्रुतिर मुख्या अस्तु इति वाच्यम। न च कान्वय वाच्यम के साथ होगा, यानी जीव में प्राण का लय माने बिना भी जीव के प्रति प्राणों का उपगम, अनुगमन और अवस्थान सिद्ध हो जाता है, वो श्रुति उपपन्न होती है। तो यहाँ पर प्राणस तेजसी इस श्रुति का मुख्यार्थ ही लिया जाए। वो मुख्यार्थ होगा प्राण का साक्षात लय जीव में, क्या नाम, जीव में न मान करके तेज में, ये माना जाए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं इति न च वाच्यम। क्यों? तो कहते इसलिए कि जीवं प्रति आगत्य प्राणस्य निर्व्यापारत्वेन स्थिते रेव अत्र लयत्वात् इति भाव। कहते लय यहाँ अज्ञानी के उत्क्रांति के प्रसंग में प्राण के जीव में लय का स्वरूप इतना मात्र है कि जीव के पास प्राणों का आकर के निर्व्यापार भाव से स्थित होना, यही लय माना जा रहा है। वृत्ति लय है ना, तो प्राण के पास, प्राण जीव के पास आया और निर्व्यापार हुआ का अर्थ ही है उसका लय हुआ, यही लय है। वो फिर उस प्रकार का लय मानने के लिए उन श्रुति का अर्थ इसी प्रकार का करना पड़ेगा। वो श्रुति जीव में ही प्राण का लय बता रही है, ऐसा ही बताना पड़ेगा। इस अभिप्राय से जीव में प्राण के लय का स्वरूप बताया
जीव में प्राण का वृत्तिलय हुआ का अर्थ है कि जीवम प्रति आगत्य प्राणस्य निर्व्यापारत्वेन स्थिति, यही जीव में प्राण का वृत्तिलय है। स्थितिरेव अत्र लयत्वात्, ये अभिप्राय हुआ सूत्र तथा भाष्य का। अब हाँ, उस समय श्वासोश्वास निर्व्यापार हो जाएगा। और बाद में फिर एक बार ईश्वर भावी शरीर का संकल्प करते उस जीव के, तो उस समय फिर उत्थित होता है एक बार, लेकिन श्वास की जरूरत नहीं, केवल उसे उसी अवस्था में मय के रूप में वो शरीर दिखता है। हाँ, तो श्वास उसका नहीं होगा, लेकिन वो अहम वृत्ति के रूप में मन के व्यापार अनुकूल उसका परिस्पंद होगा। हाँ, उतने परिस्पंद के लिए और नाड़ी में प्रवेश कराने के लिए जितना व्यापार अपेक्षित है वो अंतर व्यापार उतना मात्र होगा। बाहरी शरीर में, स्थूल शरीर में व्यापार की जरूरत नहीं है उसको। तो भूतेषु जीव स्थिति ही किम बलात् व्याख्यायते इति आशंक्य सो अध्यक्षे इति सूत्रोधारित श्रुति बलात् इत्याह ननु इत्यादिना। कहते हैं जीव भूतों में स्थित होता है, कह रहे हो। हाँ, भूतेषु तत्श्रुते, इस सूत्र का अर्थ करते हुए आपने ये कहा कि तेज सहचरित भूतों में प्राण संपृक्त जीव अवस्थित होता है। तो आप ये जो सूत्र का अर्थ करने जा रहे हो, प्राण संपृक्त जीव की स्थिति भूत सूक्ष्मों में होती है मृत्यु के समय, ये किस प्रमाण के आधार पर इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हो? इस व्याख्यान के लिए आधारभूत प्रमाण क्या है? ये पूछते हैं कि भूतेषु जीव स्थिति ही किम बलात् व्याख्यायते इति आशंक्य सो अध्यक्षे इति सूत्रोधारित श्रुति बलात्। तो सो अध्यक्षे इस सूत्र में उपगमादि को बताने वाली जो श्रुतियां हैं उसके आधार पर भूतों में जीव का लय बताया जा रहा है, प्राण संपृक्त जीव का ये व्याख्यान किया जा रहा है। ये कहते हैं शंका तथा समाधान करते हुए। पहले शंका है कि ननु च इयं श्रुति ही प्राणस्य तेजसी स्थितिं दर्शयति न प्राण संपृक्तस्य अध्यक्षस्य। तो प्राणस तेजसी यह श्रुति तो बताती है प्राण का साक्षात लय तेज में, न कि प्राण संपृक्त जीव का भूतों में लय नहीं बताती। तो आपने प्राण संपृक्त जीव का भूतों में लय ये अर्थ किस श्रुति के आधार पर किया? इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का उत्तर नए सदोष इत्यादि से दिया जा रहा है कि हमारा व्याख्यान निराधार नहीं है, उसके लिए आधारभूता श्रुति है। सो अध्यक्षे इति अध्यक्षस्यापि अंतराले अपि उपसंख्यातत्वात्। तो सो अध्यक्षे इस सूत्र से बीच में अध्यक्ष का भी उपसंख्यान यानी कथन हुआ है ना। उपसंख्यातत्वात् यानी कथितत्वात्, अध्यक्ष को भी
प्राण और तेज के बीच में श्रुति बता रही है, इसलिए ये अर्थ किया जा रहा है और ये दोष नहीं है। उसी को स्पष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं उदाहरण से कि यो ही सृघ्नात मथुराम गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रम गच्छति सोपि सृघ्नात पाटलिपुत्रम याति इति शक्यते वदितुम। हाँ, योपी ही इसका अवतरण है टीका में कि प्राणस्य जीव द्वारा भूत प्राप्तो दृष्टान्तम आह। प्राण साक्षात नहीं, जीव द्वारा भूताश्रित होते हैं, इसे समझाने के लिए जो इस सूत्र का अर्थ बताया है उस अर्थ को सुदृढ़ करने के लिए दृष्टांत बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। योपी ही सृघ्नात मथुराम गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रम व्रजति सोपि सृघ्नात, वही लगा लो वो वाला, या दूसरे एम्पलीफायर पे लगा लो उसको। हरिओम। हाँ, या दूसरा माइक ले आओ। ये तो इतना तो आवाज ही नहीं पकड़ रहा, फूंक को मात्र थोड़ा बहुत पकड़ता। तो योपी ही सृघ्नात मथुराम गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रम व्रजति सोपि सृघ्नात पाटलिपुत्रम याति इति शक्यते वदितुम। तो जो कोई व्यक्ति विशेष सृघ्न नामक शहर से मथुरा आता है पहले, फिर मथुरा से पाटलिपुत्र जाता है, पटना जाता है, तो मथुरा से पश्चिम में सृघ्न है शहर, फिर वहां से आया वो मथुरा, और मथुरा से पूर्व में है पाटलिपुत्र। तो चाहे उसे मथुरा होकर के पाटलिपुत्र गया ये कहो, या सीधे सृघ्न से पाटलिपुत्र गया ये कहो, ऐसा कहा जा सकता। ऐसे मुख्य रूप से प्राण तो जीव के साथ भूत सूक्ष्मारूढ़ हो जाता है, सीधे नहीं। लेकिन श्रुति ने जैसे मथुरा से हो करके सृघ्न में रहने वाला व्यक्ति पाटलिपुत्र जा रहा है, तो किसी ने कहा कि सृघ्न से पाटलिपुत्र गया, बीच में मथुरा का नाम नहीं लिया। का अर्थ बिना मथुरा के ही गया, ऐसा नहीं है, मथुरा होकर के ही पाटलिपुत्र गया है। सृघ्न से पाटलिपुत्र गया ये कहते समय भी अर्थ निकलेगा। ऐसे ही
प्राणस तेजसी यह श्रुति भी बता रही है जो प्राण का भूत में लय, वह सीधे लय नहीं, जीव के साथ मिल करके फिर भूत में अवस्थान। ये समझाने के लिए दृष्टांत है कि योपी ही सृग्नात् मथुराम गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रम व्रजति सोपि सृग्नात् पाटलिपुत्रम याति इति शक्यते वदितुम। तस्मात् प्राणस्तेजसी इति प्राण संपृक्तस्य अध्यक्षस्यैव एतत् तेजस सहचरितेषु भूतेषु अवस्थानम। इसलिए प्राणस्तेजसी ये श्रुति भी सीधे सीधे प्राण का भूत सूक्ष्मों में अवस्थान नहीं बता रही है, अपितु प्राण संपृक्त जीव का भूत सूक्ष्मों में अवस्थान बताती है। अब जो इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है, इसके द्वारा व्यावर्त्य शंका को कथम तेजस सहचरितेषु इत्यादि से बताया जा रहा है भाष्य में। उसे देखिए, कथम तेजस सहचरितेषु भूतेषु इति उच्यते यावता एकम एव तेजः श्रूयते प्राणस्तेजसी इति अत आह। अब प्राणस्तेजसी इस श्रुति का अर्थ पूर्व पक्षी के भी गले उतर आया कि जीव द्वारा प्राण का यह श्रुति भी भूतों में अवस्थान बता रही है। लेकिन अब यहां पर जो भूतेषु पूर्व सूत्र में बहुवचन प्रयोग किया ना, तो भूतेषु यानी पांचों भूतों में भूत सूक्ष्मों में अवस्थान। तो यद्यपि मूल श्रुति में तो ये व्यास जी भले ही भूतेषु बहुवचन प्रयोग कर लें, लेकिन वे तो पुरुष विशेष है। हम तो श्रुति को मानने वाले हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं, और श्रुति में तो प्राणस तेजसी ऐसा एक वचन है। तो एक वचन प्रयोग होने से अकेले तेज में ही प्राण का अवस्थान बताया जा रहा है। वो भले ही जीव द्वारा मान लो, आप कहते हो तो जीव द्वारा भी प्राण का अवस्थान क्यों न माना जाए, लेकिन वह केवल तेज में मानना चाहिए, क्योंकि प्राणस तेजसी यह श्रुति केवल अकेले तेज का प्रयोग करती है। नहीं तो भूतेषु ये कहती श्रुति भी, लेकिन वो तो नहीं हुआ। और आप कह रहे हो पांचों भूतों में मरने वाले जीव का, प्राण संपृक्त जीव का अवस्थान होता है। ये अर्थ आपने कहां से किया, किस आधार पर किया? ये एक प्रश्न है कि कथम तेजस सहचरितेषु भूतेषु इति उच्यते। आप तेज सहचरित भूतों में प्राण संपृक्त जीव का मृत्यु के समय अवस्थान, ये अर्थ कैसे कर रहे हो? यावता एकम एव तेज श्रूयते प्राणस तेजसी थी। प्राणस तेजसी श्रुति में तो अकेले तेज रूप एक भूत में मरने वाले जीव का अवस्थान सुना जा रहा है, ये शंका हुई। अतः आह, इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं नैकस्मिन् दर्शयतो ही, नैकस्मिन् दर्शयतो ही, तो न एकस्मिन् दर्शयतः ही, ऐसे चार पद हैं। तो एकस्मिन् यानी एकस्मिन् तेजसी, अंतकाल में अकेले तेज नामक भूत में प्राणादि को अपने साथ लिए हुए जीव का अवस्थान संभव नहीं है। न का अर्थ है न संभवती,
अवस्थानम न संभवति। अकेले तेज में प्राण संपृक्त जीव का अवस्थान मृत्यु के समय संभव नहीं है। ये नए कस्मिन इतने का अर्थ निकलेगा। क्यों? ये क्यों आश्रय ले रहा है ये भूतों का? इसलिए कि भूत जो सूक्ष्म भूत हैं ये स्थूल आश्रय के बिना जो सूक्ष्म भूतों का परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर है वो भूत सूक्ष्म भूत ही है। वो स्थूल के आश्रय के बिना एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा आ नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर के आने जाने के लिए स्थूल आश्रय की आवश्यकता है। निराधार इंद्रिय अगते, ऐसा आया था ना पहले कि इंद्रियों की निराश्रय इंद्रियों की गति नहीं होती। तो इसके लिए जरूरी है मृत्यु के समय भी इस लोक को छोड़ करके लोकांतर की यात्रा में निकले हुए जीव को अपनी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर के साथ जाने के लिए आश्रय की। और वो आश्रय ऐसा चाहिए कि वहां जाने के बाद वह भोगायतन बन जाए। भोगायतन कहते हैं स्थूल शरीर को। भोगायतन के बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, ऐसा पहले रंगहति अधिकरण में बताया गया था। तो इसके लिए भावी शरीर के बीज, भावी शरीर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो उसके पास है ही है। तो स्थूल शरीर का बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता। स्थूल भूत सर्वत्र होने पर भी जिस किसी भी स्थूल भूतों से शरीर नहीं बनता है। घड़ा भी बनाना होगा स्थूल तो जिस किसी मिट्टी से नहीं बनता। एक विशेष मिट्टी उसको परख करके ही कुलाल वो दूर होने पर भी वहां से लाता है और उससे घड़ा बनाता है। तो शरीर का निर्माण होना है स्थूल भूतों से, तो वो जहां जाएगा वहां स्थूल भूत होने पर भी उन भूतों से स्थूल शरीर नहीं बनने वाला। उसके लिए भूत सूक्ष्म रूप जो बीज है वो यहीं से ले जाना होता है। और वो भूत सूक्ष्म का इसलिए आश्रय लेता है, एक तो ले जाने के लिए भी उपयोग में आता है और वहां जाकर के स्थूल शरीर का रूप धारण करता है। इसलिए और वो एक स्थूल शरीर रूप मात्र ये शरीर नहीं है। शरीर में पांचों तत्व देखे जा रहे हैं, इसलिए इसे पांच भौतिक कहा जाता है। और जब छूटता है, अंत्येष्टि होती है, तो कहा जाता है कि पंचभूतों में विलीन हुआ स्थूल शरीर। इसका अर्थ है कि इसका कारण पांचों भूत है। तो मृत्यु के समय आश्रय क्यों ले रहा है भूतों का, स्थूल भूतों का ये जीव? भावी शरीर के लिए साथ में ले जा रहा है, ऐसे वजन ढोने के लिए नहीं। और वो भावी शरीर अकेले तेज से बनने वाला नहीं है, इसलिए उसे तेज को उपलक्षण समझना सभी स्थूल भूतों का। स्थूल भूत भी ये इतना 6 फुट या 5 फुट 5.5 फुट लंबा पूरा का पूरा शरीर नाड़ी से तो निकल नहीं पाएगा ना। इसलिए स्थूल भूतों का ही जो सार है, सूक्ष्म अंश है, उस सूक्ष्म अंश को समझना चाहिए कि वो सूक्ष्म अंश जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम नाड़ी से भी जीवात्मा को लेकर के आराम से निकल सके। वो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश होने पर भी अतीन्द्रिय है, दिखता नहीं है।
इसलिए भले ही श्रुति में प्राणस तेजसी में अकेले तेज का उच्चारण है, लेकिन वह तेज पद उपलक्षण है बाकी चार भूतों का भी। तो इसलिए वहाँ व्यास जी ने भूतेषु ये बहुवचन किया और भाष्कर भगवान ने देह भावी देह बीज भूतेषु तेजस सहचरितेषु भूतेषु अवतिष्ठते ऐसा व्याख्यान किया। ये बता रहे हैं न एकस्मिन इससे यानी एकस्मिन तेजसी जीव अंतकाले न तिष्ठति। हाँ, तो कहा यह अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ कि तेज शब्द उपलक्षण है पांच बाकी चारों भूतों का, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं दर्शयतो ही यानी अस्मात् कारणात्, दर्शयतः द्विवचन है, क्रियापद है। यानी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो राजा अश्वपति का, अश्वपति है ना, हाँ श्वेत केतु और अश्वपति। तो श्वेत केतु के प्रति अश्वपति का जो प्रश्न है, क्या तुम जानते हो कि पांचवी आहुति में आप का पुरुष ये नाम होता है? कैसे होता है जानते हो? ये प्रश्न और उसका प्रतिवचन भी श्वेत केतु को नहीं अपितु श्वेत केतु के पिता को, जो राजा अश्वपति ने ही दिया कि पांचवी आहुति में इस प्रकार आप पुरुष वचस होता है का मतलब मानव शरीर बन जाता है। ये जो प्रतिवचन, ये दोनों प्रश्न प्रतिवचन ये दर्शयतः क्रियापद के कर्ता हैं। इसलिए दर्शयत यानी प्रश्न प्रतिवचने दर्शयतः, ये प्रश्न और प्रतिवचन जो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में है वह यही बता रहे हैं कि तेज शब्द बाकी चारों का उपलक्षण है, क्योंकि वहां पर भी आपह कहा, वो आप वहां पर है चारों भूतों का उपलक्षण। तो आपह का अर्थ है भूत सूक्ष्म मात्र, पांचों भूत, और उन पांचों भूतों से पंचम आहुति में आहुति डाली गई जिन पांचों भूतों की, भूत सूक्ष्मों की, वह पंचम आहुति में बन जाता है मानव शरीर योषित अग्नि में। तो प्रश्न प्रतिवचने दर्शयतः ही यानी यतः, ऐसा ही प्रश्न प्रतिवचन बता रहा है, जिस कारण से उस कारण से हमने तेज का अर्थ तेज सहचरितेषु भूतेषु ये किया है। एक तो ये लेना, और अथवा दर्शयत का कर्ता श्रुति स्मृति को बनाना। तो श्रुति स्मृति दर्शयत, प्रश्न प्रतिवचन को कर्ता बना लो दर्शयत का, दर्शयत यानी ज्ञापयत, ज्ञापित कर रहे हैं प्रश्न प्रतिवचन या श्रुति स्मृति। तो श्रुति कौन सी? तो एक श्रुति आती है पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय। यह श्रुति जीवात्मा को बता रही है कि पांचों, ये शरीर देह पांचों भूतों का विकार है। मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है। पृथ्वीमय यानी पृथ्वी का विकार, आपोमय यानी जल का विकार, और वायुमय यानी वायु का विकार, आकाशमय यानी आकाश का भी विकार है, और तेजोमय का अर्थ है तेज का भी विकार है। तो पंचभूत विकारत्व यानी कार्यत्व श्रुति बता रही है शरीर में,
इसलिए प्राणस तेजसी में तेज शब्द से लेना है भावी शरीर का बीज। वो अकेला शरीर नहीं है, अन्य श्रुति बता रही है पांचों भूत हैं। तो इस अन्य जो पांचों भूतों में शरीर उपादानत्व बताने वाली श्रुति है, उसके आधार पर तेजस शब्द का अर्थ तेजस सहचरितेषु भूतेषु ये किया गया है। और स्मृति भी भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे, अन्यो मात्रा अविनाशिन्यो इत्यादि। यह भी पांचों भूतों का कार्य यह स्थूल शरीर है। जो इस स्थूल शरीर के बीज भूत पांचों भूत हैं, उन्हीं का आश्रय अंतकाल में यह स्थूल जीवात्मा लेता है, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए दर्शयत का कर्ता चाहे प्रश्न प्रतिवचन को बना लो या श्रुति स्मृति को बना लो, भाष्य में दोनों भी बताए हैं। तो भाष्य को देखिए, नैकस्मिन् एव तेजसी शरीरांतर प्रेप्सा वेलायाम जीवो अवतिष्ठते कार्यस्य शरीरस्य अनेकात्मकत्व दर्शनात्। कहते हैं शरीरांतर प्रेप्सा वेलायाम, यानी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने की इच्छा के समय, यानी मृत्यु के समय, लोकांतर की यात्रा प्रारंभ करते समय, एकस्मिन् एव तेजसी जीवो न अवतिष्ठते, अकेले तेज में जीव स्थित नहीं होता। क्यों? तो कहते इसलिए कि कार्यस्य शरीरस्य अनेकात्मत्व दर्शनात्, जो भावी शरीर है, इसी जिसका आश्रय ले रहा है मृत्यु के समय जिस भूत का, उसी का वो कार्य है, ये शरीर के बीज हैं। तो शरीरात्मक कार्य तो अनेकात्मक दिख रहा है, यानी पंचभूतात्मक दिख रहा है। तो पंचभूतात्मक शरीर रूपी कार्य का अकेला तेज उपादान कारण नहीं हो सकता, बीज नहीं हो सकता। ये यहां पर कहा कार्यस्य शरीरस्य अनेकात्मत्व दर्शनात्। तो भूतेषु नैकस्मिन् इतने का अर्थ हो गया। अब दर्शयतो ही, इसका अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान कि दर्शयतश्च एतम अर्थम प्रश्न प्रतिवचने, प्रश्न प्रतिवचने प्रथमा का द्विवचन है, दर्शयतः का कर्ता है। तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में जो प्रश्न तथा प्रतिवचन है वह इसी अर्थ का ज्ञापन कर रहे हैं कि अकेले भूत से नहीं बनता भावी शरीर, इसलिए यहाँ तेज शब्द का भावी शरीर के बीज पांचों स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश, यही अर्थ करना है तेज शब्द का। तो आपह पुरुषवचसः इति, यानी इत्याकारक जो प्रश्न प्रतिवचन है, इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन के द्वारा यही बात बताई गई है। वहां आपह शब्द का अर्थ भी सभी भूत वो है। और तद व्याख्यातम, इस आप शब्द का अर्थ वहां पर अकेला जल नहीं है, अपितु बाकी सब भूत हैं। छांदोग्य में त्रिवृत करण बताया, इसलिए त्रिवृत स्थूल भूत, ये अर्थ किया करना है। ये कह रहे हैं आगे कि तद व्याख्यातम त्रियात्मकत्वातु भूयस्त्वात् इत्यत्र। तो तदरंगहति इस अधिकरण का जो द्वितीय सूत्र है उसमें त्रियात्मकत्वातु भूयस्त्वात्, इससे यह बताया गया कि वो जो आप शब्द का क्यों प्रयोग किया फिर, तो वह त्रियात्मक है, उसमें बाकी दो भूत भी मिले हुए हैं, इसलिए के। और फिर बाकी भूतों के वाचक शब्द का प्रयोग करते अन्न या तेज,
तो भूयस्त्वात्, शरीर में जलीय मात्रा अधिक होने से वो जल का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही यहां पर प्राणस तेजसी में तेज शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो श्रुति स्मृति च एतम अर्थम, अब ये दर्शयत का करता चाहे प्रश्न प्रतिवचने को कर लो या श्रुति स्मृति को मान लो। तो प्रश्न प्रतिवचन करता है इस अर्थ वाला तो वो हो गया। अब श्रुति स्मृति च एतम अर्थम दर्शयत ये कह रहे हैं। उससे पहले टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। स्थूल देह आरंभाय पंचीकृत भूतानि आवश्यकानि इति रंघत्यधिकरणे व्याख्यातम। रंघत्यधिकरण है तृतीय अध्याय का प्रथम अधिकरण, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण। उसमें यह बताया गया कि भावी स्थूल शरीर का आरंभ करने के लिए आवश्यक है पांचों भूत। और कौन से पांचों भूत? तो स्थूल पांचों भूत, पंचकृत यानी स्थूल। अब भाष्य को देखिए। श्रुति स्मृति च एतम अर्थम दर्शयत। श्रुति स्मृतियां भी जीव का भोगायतन स्थूल शरीर पांचों भूतों का कार्य है, इस बात को बता रहे हैं। तो पहले श्रुति बताते हैं कि श्रुति ही पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय इत्यादि। यह श्रुति बताती है कि पांचों भूतों का विकार ये स्थूल शरीर है। इसलिए पांचों स्थूल भूत इसके बीज हो जाएंगे। इसलिए इन पांचों भूतों का जो सूक्ष्म रूप है, जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है, वही वहां पर प्राणस तेजसी इस श्रुति में तेजस शब्द का अर्थ है, भूत सूक्ष्म। और स्मृतिरपि, ये श्रुति बता करके आगे स्मृति बताते हैं। अन्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानान्तु या स्मृता ताभि सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनु पूर्वशः इत्याद्या। ये है स्मृति। दशार्धानाम का अर्थ है पंचानाम भूतानाम। दशार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा पांचों भूत। 10 का आधा 5 हो गए। तो पांचों भूतों की जो मात्रा है का मतलब वो सूक्ष्म रूप है, वो अन्व्यो, इसलिए विशेषण दिया अन्व्यो मात्रा। तो स्थूल पंचभूतों के जो सूक्ष्म अंश, ये अन्व्यो मात्रा का अर्थ निकलेगा। और वो अविनाशिन्य, ये भी मात्रा का विशेषण है, वो अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है मुक्त होने तक ये भूत सूक्ष्म बदलता नहीं है, तत्व है। हर एक जीव का जैसे सूक्ष्म शरीर वही रहता है, स्थूल शरीर बदल जाता है 84 लाख योनि में घूमते समय, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहेगा। ऐसे ये भूत सूक्ष्म भी बदलता नहीं है, अविनाशी है। भावी शरीर का कारण बन जाता है, फिर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जब जाता है तो वहां से भी वही भूत सूक्ष्म साथ में जाता है। इसलिए अविनाशी है का अर्थ है बिना अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के नष्ट नहीं होता, बाधित नहीं होता। उसका नाशक केवल एक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है। तो दशार्धानाम या मात्रा स्मृता, अविनाशी अन्वी यानी सूक्ष्म जो पांचों भूतों की मात्राएं सुनी गई हैं, स्मृता अवगत हुई है। ताभि सार्धम इदम सर्वम संभवती अनुपूर्वश। तो इदम सर्वम यानी जो कार्यकरण संघात अंतपाती करण ग्राम है,
ये करण ग्राम यानी सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीव ताभी सह उन भूत सूक्ष्मों के साथ, पांचों भूतों के सूक्ष्म अंशों के साथ अनुपूर्वशः यानी क्रम से, पूर्व शरीर के रूप में प्रकट हुआ, फिर उसको छोड़ करके दूसरे शरीर के रूप में, फिर उससे आगे वाले शरीर के रूप में, ये क्रम जब तक अविद्या है तब तक चलता ही रहता है। पूर्व शरीर का त्याग करना, उत्तर शरीर का ग्रहण करना, ये और उत्तर उत्तर शरीर के रूप से प्रकट होती हैं यही मात्राएं। ये स्मृति बताती है कि शरीर का कारण अकेला तेज नहीं है, पांचों भूत हैं। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। अन्वय का अर्थ कर दिया सूक्ष्मा, और मात्रा शब्द की उत्पत्ति करते हैं मीयन्ते इति मात्राः यानी परिचिन्ना। तो परिचिन्न है का मतलब व्यापक नहीं है। सूक्ष्म है अनु ने बताया, और वो परिचिन्न है। परिचिन्न इसलिए आवागमन हो रहा है, वो व्यापक नहीं है। आकाश सूक्ष्म तो है, अणु तो है, लेकिन व्यापक है, इसलिए उसमें आवागमन नहीं होगा, और ये परिचिन्न है। और प्रांग मोक्षात अविनाशिन्य, अविनाशिन्य ये भी मात्रा का विशेषण है। तो मोक्ष के पहले तक नाश नहीं होता का मतलब इनका नाशक केवल आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार नाशक जब तक नहीं आता तब तक उस जीवात्मा के साथ ये भूत सूक्ष्म बने ही रहते हैं। दशार्धानाम का अर्थ करते हैं पंचानाम भूतानाम, और अन्वय मात्रा अविनाशिन्य इतने का अर्थ निकला सूक्ष्म भागा। तो पंचानाम भूतानाम सूक्ष्म भागा इति यावत यानी इत्यर्थ, ये अर्थ निकला स्मृति के पूर्वार्ध का। और इन्हीं के साथ यानी पांचों भूतों के सूक्ष्म भाग के साथ जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है, दूसरे शरीर को धारण करती है। यही पांचों भूतों की सूक्ष्म मात्रा भावी शरीर के रूप में परिणत होती है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, कल अनध्याय परसों।